तो चलिए बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th का यानी 7वीं कक्षा का मराठी सब्जेक्ट का आपके मराठी विषय का 5वां धड़ा जो है हमारा अरुणा असफ अली, जो एक हमारे देश की क्रांतिकारी थी, क्रांति ज्वाला थी, उनके ज़िंदगी के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। हम इस पाठ को आज अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी अपनी मराठी सब्जेक्ट की बुक्स निकाल लीजिए और इसमें जो 5वां धड़ा है अरुणा असफ अली, इसे आज हम पढ़ेंगे और इनके ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो पाठ है ये किसने लिखा है। डॉक्टर इंदुमती यार्दी ये इस पाठ की लेखक हैं। इनका जन्म 1926 और इनकी मृत्यु 2015 में हुई है। इनके ज़िंदगी के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद हम अपने पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रसिद्ध लेखिका, ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि फेमस है, बहुत मशहूर लेखिका है। भारत रत्न है पुस्तक प्रसिद्ध, इनका क्या है, भारत रत्न ये जो किताब है इनकी बहुत प्रसिद्ध है या बहुत मशहूर है। भारत कन्या अरुणा असफ अली यांनी देशाच्या राजकारणात व समाजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला। भारत कन्या यानी हमारी भारत की बेटी अरुणा असफ अली, जिनका नाम क्या है, अरुणा असफ अली, यांनी देशाच्या राजकारणात यानी देश के राजकारण में व समाजकारणात और समाजकारण में सक्रिय सहभाग घेतला, यानी क्या किया, हमेशा उसके अंदर सहभागी रही, हमेशा देश के लिए और समाज के लिए कुछ न कुछ करती रही। भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात यानी कि भारत के जो आज़ादी की लड़ाई है उसके इतिहास में त्यांना क्रांति ज्वाला म्हणून ओळखले जाते, उनको क्रांति ज्वाला कहकर पहचाना जाता है, यानी हमारी तारीख में उनको क्रांति ज्वाला के नाम से पहचाना जाता है। त्यांच्या विविधांगी कार्याचा परिचय प्रस्तुत पाठात करून दिला है। उनके अलग अलग कामों के बारे में जो है उनका परिचय हमको इस पाठ में दिया गया है। सदर पाठ भारत रत्न या पुस्तकातून घेतले आहे। ये जो पाठ आज हम पढ़ रहे हैं अरुणा असफ अली, इस पाठ को किस किताब में से लिया गया है, भारत रत्न, जिसकी लेखिका है डॉक्टर इंदुमती यार्दी। इनकी ये जो किताब है भारत रत्न, इस किताब में से इस सबक को लिया गया है। तो चलिए फिर अब हम इस सबक को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। नीचे आपको अरुणा असफ अली की पिक्चर दी गई है। अब हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आप जो है मुश्किल अल्फाजों के मीनिंग्स उसके नीचे लिख कर रख दीजिए और जो मुश्किल अल्फाज है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके उच्चार किस तरह से होते हैं ये देखिए। अरुणा असफ अली यांनी वयाच्या 21व्या वर्षी, यानी कि अरुणा असफ अली ये जो थे हमारी एक क्रांतिकारी महिला, हमारी देश कन्या, हमारे देश की जो एक बेटी थी अरुणा असफ अली, यांनी वयाच्या 21व्या वर्षी यानी उम्र के 21वें साल में स्वातंत्र्य संग्रामात उड़ी घेतली, यानी आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई जो चल रही थी उसमें उन्होंने उड़ी ली, यानी कि उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी आपले उभे आयुष्य वेचले। उन्होंने हमारे देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तिसाठी यानी हमारे देश के आज़ादी के लिए, आज़ादी हमारे देश को दिलाने के लिए आपले उभे आयुष्य वेचले, यानी उनकी पूरी ज़िंदगी, उभे आयुष्य यानी पूरी ज़िंदगी, वेचले यानी खर्च की कर दी। उन पूरी जो उनकी ज़िंदगी है वो सिर्फ देश सेवा में उन्होंने अर्पण कर दी या देश सेवा में बहाल कर दी। समाजाच्या उन्नतीसाठी अपार परिश्रम घेतले और समाज की हमारा जो समाज है उसके उन्नति के लिए अपार परिश्रम यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत की। भारत कन्या अरुणा असफ अली यांनी देशाच्या राजकारणात हिरिरीने भाग घेतला, यानी कि हमारी जो भारत की कन्या है, हमारी भारत की जो बेटी है अरुणा असफ अली, इन्होंने क्या किया, देशाच्या राजकारणात यानी हमारे देश के राजकारण में हिरिरीने भाग घेतला, यानी बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही चालाकी से भाग लिया, इसके अंदर हिस्सा लिया। तर समाजकारणात पुढाकार घेऊन देशाची उत्तम सेवा केली और क्या किया,
समाजकारण में यानी समाज की उन्नती के भी लिए पुढाकार घेऊन यानी सामने आकर देशाची उत्तम सेवा केली, हमारे देश की उत्तम ऐसी सेवा की. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात क्रांती ज्वाला म्हणून त्या ओळखल्या जातात. यानी भारत का जो स्वतंत्र लड़ा था, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, इतिहासात यानी हमारी तारीख में उनको क्रांती ज्वाला म्हणून ओळखल्या जातात. यानी उनको एक नाम दिया गया था, उनको एक उपाधि दी गई थी क्रांती ज्वाला म्हणून त्या ओळखल्या जातात. यानी क्रांती ज्वाला ऐसा उनको नाम दिया गया था और इसी नाम से वो तारीख में पहचानी जाती थी. त्यांचे कार्य विविधांगी असून त्यांच्या कामाचा आवाका प्रचंड होता. त्यांचे कार्य यानी उनके काम, कार्य यानी वो जो काम करते थे वो काम विविधांगी असून यानी बहुत अलग अलग तरह के काम वो करती थी. यानी राजकारण, समाजकारण, देश के लिए, औरतों के लिए, गरीबों के लिए वो हमेशा काम करती थी. असून त्यांच्या कामाचा आवाका प्रचंड होता. यानी उनके काम का आवाका यानी जो फैलावा था वो बहुत ज़्यादा था. यानी उनका काम बहुत ज़्यादा तादाद में था. कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थी वृत्तीने व निश्चयी बाण्याने पार पाडण्याची जबरदस्त ताकद त्यांच्या ठाई होती. कोणतेही काम यानी कोई भी काम तत्परतेने यानी पूरे दिल से, निस्वार्थी यानी कोई भी उसके अंदर उनका स्वार्थ नहीं था, कोई भी उनके अंदर उनकी खुद की ऐसी मतलब कोई ख्वाहिश नहीं थी. वृत्ति ने व निश्चयी बाण्याने यानी कि हमेशा एकदम उसके लिए हमेशा तैयार रहना, कोई भी काम के लिए हमेशा दिल से तैयार रहना, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रखना. और निश्चयी बाण्याने यानी एकदम से उसके लिए तैयार रहना, खंबीर रहना, ऐसे पार पाडण्याची ज़बरदस्त ताकत यानी इस तरह से काम करने की ज़बरदस्त ताकत त्यांच्या ठाई होती. यानी उनके अंदर, ठाई यानी उनके अंदर थी. यानी कोई भी काम को पूरे हिम्मत, जोश, जुनून से वो करती थी. पारतंत्र्यातून देशाची मुक्ती हा त्यांचा आयुष्याचा ध्यास होता. पारतंत्र्यातून यानी हम जब अंग्रेज़ों के गुलामी में थे, उस गुलामी में से यानी कि हमारे पारतंत्र यानी गुलामी में से देशाची मुक्ति यानी हमारे देश की मुक्ति होना, हमारा देश आज़ाद हो जाना, गुलामी से हट जाना, हा त्यांच्या आयुष्याचा ध्यास होता. यही उनके ज़िंदगी का, आयुष्याचा यानी उनके ज़िंदगी का ध्यास यानी मकसद था. सन 1942च्या भारत छोडो आंदोलनात अरुणाबाईंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सन 1942 के भारत छोड़ो इस आंदोलन में अरुणाबाई ने महत्त्वाची यानी बहुत ही ज़रूरी भूमिका यानी किरदार निभाया था, बजावली होती यानी निभाया था. 9 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतील गवालिया टँक येथे त्यांनी राष्ट्रध्वज फडकावला. 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक इस जगह पर त्यांनी यानी उन्होंने राष्ट्रध्वज फडकावला यानी हमारा तिरंगा लहराया. राष्ट्रध्वज यानी हमारा तिरंगा. व नंतर भूमिगत होऊन स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय राहिल्या. और उसके बाद भूमिगत यानी चुपके से किसी को ना पता चलते हुए अंदर ही अंदर वो क्या कर रही थी, हमारे आज़ादी के लिए स्वातंत्र्य लढा यानी हमारे आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय राहिल्या यानी हमेशा वो काम करती रही चुपके से. त्यांनी क्रांतिकारक तरुणांची मजबूत फळी उभी केली. उन्होंने जो क्रांतिकारक थे, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, जो तरुण यानी जवान, हमारे देश के जवान जो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, उनको मजबूत तरह से उनकी एक फड़ी उभी के लिए यानी उनकी एक ऐसी सेना तैयार की. चले जाओ चळवळ चालवण्यासाठी यानी चले जाओ ये चळवळ, ये आंदोलन चलाने के लिए भूमिगत समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया व अरुणाबाई ही मंडली होती. यानी उन्होंने एक भूमिगत समिति स्थापन की आज़ादी की लड़ाई के लिए, जो मतलब अंदरूनी काम करती थी यानी ज़मीन के अंदर से काम करती थी. और जो ज़मीन के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर जाकर नहीं तो मतलब अंदरूनी तरीके से चुपचाप से आज़ादी के लिए काम करती थी ये समिति. त्यात जयप्रकाश नारायण, उसके अंदर कौन कौन था? जयप्रकाश नारायण थे, अच्युतराव पटवर्धन,
राम मनोहर लोहिया व अरुणाबाई, और अरुणाबाई ही मंडळी होती। ये सब लोग इसके अंदर थे, इस समिति के अंदर। या मंडळींनी भारतीय लोकांच्या मनात इंग्रज सरकार विरुद्ध ज़बरदस्त विरोध निर्माण केला। यानी या मंडली ने, यानी इन लोगों ने, ये जो लोग थे जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणाबाई, इन सब मंडली ने क्या किया, इन सब लोगों ने क्या किया, लोकांच्या मनात, भारतीय लोकांच्या मनात यानी हम हिंदुस्तानी लोगों के दिल में इंग्रज सरकार विरुद्ध यानी अंग्रेज़ों के सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध निर्माण किया। यानी ज़बरदस्त खिलाफियत, उनकी जो खिलाफियत पैदा की, यानी उनके विरोध में लोगों को भड़काया या लोगों को समझाया कि हमें किस तरह से आज़ाद होना चाहिए, इन अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें किस तरह से लड़ाई करनी चाहिए, ये उन्होंने लोगों को समझाया। अरुणाबाईंना पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने बक्षीस जाहीर केले होते। यानी अरुणाबाई को पकड़ने के लिए इंग्रज सरकार ने यानी अंग्रेज़ों ने बक्षीस यानी इनाम जाहीर केले होते, यानी इनाम जाहीर किया था। पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत त्यांनी क्रांतीचा संदेश सर्वदूर पसरवला। यानी पुलिसों के हाथ से बचते हुए, पुलिसों से छिपाते हुए उन्होंने क्या किया, क्रांतीचा संदेश यानी आज़ादी की लड़ाई में जो एक संदेश की ज़रूरत थी वो सर्वदूर यानी हर तरफ पसरवला यानी फैलाया। देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला। यानी देश के आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत बार जेल में भी वो गई, जेल यानी तुरुंगवास यानी वो जेल में भी गई, उनको जेल के अंदर भी डाला गया। अनेकांच्या प्रयत्नांमुळे 15 ऑगस्ट 1947 साली आपला देश स्वतंत्र झाला। यानी कि ऐसे सब लोगों के वजह से, ऐसे जो क्रांतिकारी थे हमारे देश में, अरुणा असफ अली के बारे में आज हम जान रहे हैं, लेकिन ऐसे कई और हमारे तारीख में ऐसे भारत के क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने परिवार का, अपने जान और माल का बलिदान दे दिया। ऐसे लोगों की वजह से 15 ऑगस्ट 1947 साली यानी 15 अगस्त 1947 साल में आपला देश स्वतंत्र झाला, हमारा देश, हमारा मुल्क स्वतंत्र झाला यानी आज़ाद हो गया। अरुणाबाईंच्या सार्वजनिक कामाचा व्याप प्रचंड होता। यानी अरुणाबाई जो लोगों के लिए काम करती थी, हमारे आज़ादी के लिए जो काम करती थी, सार्वजनिक काम यानी सबके लिए जो काम करती थी, व्याप प्रचंड होता। यानी कि उसका बहुत बड़ा आवाका था, वो बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ता था। दिल्लीच्या पहिल्या महापौर म्हणून त्या निवडून आल्या। यानी दिल्ली के पहले महापौर की निवडणूक में वो चुनकर आ गए। प्रौढ साक्षरता, रोजगार, वैद्यकीय सुविधा आदि योजना त्यांनी राबवल्या। यानी प्रौढ साक्षरता, रोजगार, वैद्यकीय सुविधा यानी रोजगार के प्रौढ़ साक्षर यानी जो हमारे बड़े हैं 18 साल के ऊपर के जो है नौजवान, लड़कियां, लड़के, उनको पढ़ाने का काम उन्होंने शुरू किया। रोज़गार की योजना सबके लिए बनाई। वैद्यकीय सुविधा यानी कि सबको अच्छे डॉक्टर, अच्छे दवाखानों की सुविधा करके दी, आदि योजना त्यांनी राबवल्या। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई और इनका मतलब लोगों में इसको फैलाया भी। त्यांचा समाजवाद, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता या तत्वांवर विश्वास होता। यानी उनका समाजवाद, लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता इन तत्वों पर विश्वास था, इन चीज़ों पर उनको यकीन था। दिल्लीच्या गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व मजदूर युनियनला बळकटी आणण्यासाठी अरुणाबाईंनी पुढाकार घेतला। यानी कि दिल्ली के जो गिरनी कामगार थे उनको इंसाफ दिलाने के, न्याय यानी इंसाफ मिलून देण्यासाठी यानी मिलाकर देने के लिए, वो मजदूर यूनियनला बळकटी आणण्यासाठी, और जो मजदूरों की यूनियन होती है उसको मजबूत, बळकटी यानी मजबूत करने के लिए अरुणाबाईंनी पुढाकार घेतला। यानी अरुणाबाई ने क्या किया, उसमें अपना हिस्सा लिया, उनको आगे बढ़ के उनको एक करने की कोशिश की। तुरुंगातील कैद्यांचे प्रश्न, तुरुंग सुधारणा अशा बाबींकडे त्यांनी लक्ष पुरवले। यानी कि जो तुरुंग यानी जेल में जो लोग थे, कैदी थे,
उनके जो प्रश्न थे, उनके ज़िंदगी के जो प्रश्न थे वो भी उन्होंने सॉल्व किए। तुरुंग सुधारणा यानी की तुरुंग में बहुत सारी सुधारणाएं की। अशा बाबींकडे त्यांनी लक्ष पुरविले, ऐसे चीज़ों की तरफ भी उन्होंने अपना ध्यान दिया। प्रत्यक्ष देश कार्य करत असताना त्यांनी कसल्याच गौरवाची अपेक्षा ठेवली नहीं। यानी कि प्रत्यक्ष यानी सीधे सीधे देश कार्य करत असताना यानी करते हुए त्यांनी कसल्याच गौरवाची, उन्होंने किसी भी गौरव की या किसी भी तारीफ की अपेक्षा ठेवली नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं रखी। यानी वो देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही थी। उन्होंने अपने काम की किसी से तारीफ़ की उम्मीद नहीं की या उनको कुछ इसके बदले में इनामात मिले या कोई मेडल मिले, इसकी कभी उन्होंने उम्मीद नहीं रखी। भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे। यानी कि भविष्य में यानी हमारे आने वाले कल में, हमारे फ्यूचर में भारतीयांनी यानी भारत के लोगों ने मला देशभक्त म्हणून यानी मुझे इस देशभक्त समझ के, एक क्रांतिकारक समझ के ओळखले तरी पुरेसे आहे। ऐसी पहचान भी मुझे मिली तो ये मेरे लिए बहुत है, अशी त्यांची भावना होती, ऐसी उनकी भावना थी, ऐसी उनकी इच्छा थी। भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात बजावलेल्या दैदिप्यमान कामगिरीचा गौरव म्हणून अरुणा असफ अली यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान 1997 साली मरणोत्तर बहाल करण्यात आला। भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात यानी भारत की आज़ादी की लड़ाई में बजावलेल्या दैदीप्यमान कामगिरीचा गौरव, यानी जो उन्होंने एक दैदीप्यमान यानी जिसकी कोई मोल नहीं है, जो बहुत ही रोशन ऐसा काम किया है, उसका गौरव करके अरुणा असफ अली इनको भारत रत्न, जो हमारे देश का एक सर्वोच्च सम्मान है, जो हमारे देश का एक सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उनको 1997 में मरणोत्तर यानी मरने के बाद बहाल किया गया। यानी मरने के बाद उनको ये सम्मान दिया गया। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेंगे। अवाका शक्ति, सामर्थ्य, बाना, अभिमान, फड़ी उभी करने, समूहाला संगठित करने यानी किसी भी समूहों को जमा करना, लोगों को जमा करना। ससे मीरा चुकवणे, पाठलाग चुकविने यानी कि चुपके से भाग जाना। दैदीप्यमान, तेजस्वी, डोळे दिपवून टाकणारे। इस तरह से इस पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। इस पाठ में हमें हमारी जो देश की एक बेटी थी, जो क्रांतिकारक थी, देश के आज़ादी के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और किस तरह से हमारे देश की लड़ाई में उन्होंने अपना एक अनमोल योगदान दिया और किस तरह से हमेशा लोगों के अच्छे के लिए और लोगों के भले के लिए वो हमेशा लड़ती रही। हमारे देश को किस तरह से अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में उन्होंने मदद की, इस पाठ में हमने देखा है और किस तरह से अपने आप को देश के समर्पित कर दिया, यहाँ पर हमने आज देखा है। आज हमने जो पाठ देखा है वर्ग 7वां का 5वां पाठ अरुणा असफ अली। अब हम उसके स्वाध्याय देख लेते हैं यानी उसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी नीचे दिए गए हुए क्वेश्चंस का 1-2 लाइनों में आंसर लिखिए। जिसमें है अ, कामाचा प्रचंड व्याप असूनही अरुणा असफ अली यांची कामे का पूर्ण होत, यानी कि काम का बहुत ज़्यादा व्याप होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा काम होने के बाद भी अरुणा असफ अली इनके काम अच्छे से कैसे पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर मराठी में लिखेंगे। आप भी अपनी नोटबुक्स में इसका आंसर लिख लीजिए हमारे पीछे पीछे। तो चलिए फिर लिखिए इसका आंसर। कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थी वृत्तीने व निश्चयी बाण्याने पार पाडण्याची जबरदस्त ताकद त्यांच्या ठायी होती, म्हणून कामाचा प्रचंड व्याप असूनही अरुणा असफ अली यांची कामे पूर्ण होत, यानी कि कौन से भी काम को दिल से और निस्वार्थ भाव से करने की और उसको सीधे सीधे करने की जिम्मेदारी यानी
बहुत ही खुशी से हुजूर से काम करते हुए वो काम को पूरा करने की ज़बरदस्त ताकत उनके अंदर थी और काम का बहुत व्याप होने के बाद भी अरुणा असफ़ अली इस तरह से अपने कामों को पूरा कर लिया करती थी। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन आ, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अरुणा असफ़ अली यांनी कोणता त्रास सहन केला, यानी देश के आज़ादी की लड़ाई में अरुणा असफ़ अली इन्होंने कौन सी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया। उसका उत्तर हम मराठी में लिखेंगे। देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अरुणा असफ़ अली यांनी क्रांतीचा संदेश सर्वदूर पसरवला व तसेच त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक वेळा तुरुंगवासही भोगला, यानी कि देश के आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत बार जेल में भी गई और तुरुंगवास भी सहा। ई, देश कार्य करताना त्यांच्या ठाई कोणती भावना होती, यानी देश के लिए काम करते हुए उनके दिल में कौन से जज्बात थे। इसका आंसर हम लिखेंगे। प्रत्यक्ष देश कार्य करत असताना त्यांनी कसल्याच गौरवाची अपेक्षा ठेवली नाही। भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे, अशी त्यांची भावना होती, यानी कि मुझे किसी भी इनाम की या तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे देशवासियों ने एक देशभक्त के तौर पर पहचाना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मेडल है, ऐसा उनका कहना था। इस तरह से हमने ये तीनों क्वेश्चन देख लिए हैं। आप अच्छे से अपने नोटबुक्स में इनको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद है खेळूया शब्दांशी। इसमें पहला अ है, खाली दिलेल्या शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा, यानी नीचे हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके बदले में हमको एक ही शब्द लिखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अ, राज्य कारभार करनारा, यानी राज्य कारभार करने वाला, उसको हम क्या कहेंगे, राज्य कारभारी। इसका आंसर हम लिखेंगे राज्य कारभारी। उसके बाद है आ, आंदोलन करनारे, आंदोलन कौन करते हैं, आंदोलक या आंदोलन करते। इसके बाद है ई, क्रांति करनारे, कौन होते हैं क्रांति करने वाले, क्रांतिकारक। ई, देशभक्ति करनारा, देशभक्ति कौन करता है, देशभक्त। इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर देशभक्त। इस तरह से इन चारों के आंसर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और इसके बाद है आ, वाचा समजून घ्या, यानी पढ़ो और समझ के लो। तो इसमें है, देखिए पहला है 25 वर्ष यानी 25 साल को क्या कहेंगे हम, रौप्य महोत्सव। जब 25 साल पूरे होते हैं कोई भी चीज़ के या किसी भी साल के, तो उसको क्या कहते हैं, रौप्य महोत्सव। दूसरा है 50 वर्ष, यानी जब 50 साल पूरे होते हैं तो उसको कहते हैं सुवर्ण महोत्सव। क्या कहते हैं, सुवर्ण महोत्सव, यानी कि 50 साल पूरे हो गए। उसके बाद 75 वर्ष यानी 75 साल जब पूरे होते हैं तब क्या मनाते हैं, अमृत महोत्सव, यानी क्या होता है तब, अमृत महोत्सव। 4 नंबर 100 वर्ष, यानी जब पूरे 100 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शतक महोत्सव। क्या कहते हैं उसे, शतक महोत्सव। इस तरह से हमने देखा 25 साल जब पूरे होते हैं उसे रौप्य महोत्सव कहा जाता है, 50 साल जब पूरे होते हैं उसे सुवर्ण महोत्सव कहा जाता है, 75 साल जब पूरे होते हैं उसे अमृत महोत्सव कहा जाता है, और 100 साल जब पूरे हो जाते हैं उसे शतक महोत्सव कहा जाता है। इस तरह से आज हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। आप भी इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से लिखिए अपने नोटबुक में, और कोई भी अगर डिफ़िकल्टी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने टीचर से मशवरा कीजिए, अपने पेरेंट्स से मशवरा कीजिए।